गुरुजी को सत नमो आदेश। गुरुजी, मैं कुछ अपने प्रश्न लेके आपके पास सामने आया हूँ। सत नमो आदेश, गुरुजी को आदेश, ओम गुरुजी। बोल। सत नमो आदेश, गुरुजी को आदेश, ओम गुरुजी। हाँ, अब बोल। गुरुजी, मैं कुछ अपने प्रश्न लेके आया हूँ। कहाँ से आए? समाधान चाहता हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा जी। जी। आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय है। अच्छा जी। हाँ जी, बोलो, क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि आपके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं उसमें आपने कई तरीके की विधियां बताई हैं कई समस्याओं के समाधान के लिए। तो क्या कोई व्यक्ति उसको डायरेक्ट कर सकता है विधियों को, या उसके लिए पहले दीक्षा और अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? मैंने जो किताबें लिखी है ये नाथ संप्रदाय हरिद्वार मेन ऑफिस, हमारा राज्य का अखाड़ा था, तो वहाँ मैं पुजारी था। तो हम पूजा में रहते थे। तो एक बार हमारे गुरुजी आए और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि जैसे गोरक्षनाथ जी तुम पूजा पाठ करते हो, जो साधना करते हो, वो किसी किताब में लिख देना, जिससे कि और भी साधु उसको अनुकरण करेंगे, उनको पता चलेगा ये कैसा होता है। इस रूप से फिर किताबें लिखना शुरू हो गया मेरे। तो जैसे जैसे साधु संतों में बातें आती थी तो वैसे वैसे किताबें भी बनती गई। तो जो भी किताबें सारे अनुभव हिसाब से लिखी हमने, कुछ शास्त्र का भी आधार लिया। तो एक्चुअली ये किताब नाथ संप्रदाय के लिए लिखी हमने। नाथ संप्रदाय अर्थात गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। और गुरु शिष्य परंपरा मंत्र से शुरू होती है। जब आप लोग गुरु से मंत्र लेते हैं उसी समय तुम्हारा नाता जुड़ जाता है गुरु और शिष्य का। और फिर जो गुरु बताएंगे वो तुम्हें करना है, या आपको जो शिष्य को जो प्रॉब्लम है वो गुरु को पूछते हैं, या कोई प्रश्न है पूछते हैं। तो सारी किताबें गुरु शिष्य परंपरा हिसाब से ही बनी है। इसलिए इस किताब में जो भी मंत्र विद्या दी है, पूजा विधि दी है, सिद्धियाँ की विधि दी है, कर्मकांड की विधि दी है, जैसे हमारे अंदर धुना होता है, हवन विधि दी है, नवनाथ तौरा सिद्धों का उसमें वर्णन है, दश महाविद्या का वर्णन है, सभी प्रकार के जो नाथ सिद्धों, नाथ सिद्धों, जैसे नवनाथ हमारे ज्ञानी ध्यानी थे, पूर्ण ज्ञानी हम उनको मानते हैं नवनाथों को। उनके जो शिष्य बने जो 84 सिद्ध, ये सिद्ध पुरुष थे सारे। उसके बाद अनंत करोड़ सिद्ध बने हमारे, और आज भी वो परंपरा चल रही है। तो ये जो परंपरा में जितने भी लोग जैसा नाथ साधु या नाथ संप्रदाय के हमारे लोग जिन्होंने समाज सेवा भी की है, समाज को मार्गदर्शन भी किया है, खुद साधना भी की है, जैसे तपस्या भी की है, तो ये सब बातों का एक पूरा आइडिया उस किताबों में है। अनुभूति के हिसाब से मंत्र वगैरह लिखे, पूजा विधान भी लिखा है, जो हम करते थे वही किया है उसमें। तो इसका मेन अर्थ यही होता है कि अगर ये गुरु शिष्य परंपरा, ये एक्चुअली सनातन परंपरा है। ये हम जन्म लेते ही गुरु शुरू हो जाता है, माँ पहली गुरु बन जाती है हमारी। तो कहने का मतलब ये है, उसी प्रकार जब कोई शिष्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेता है तो उसका एक प्रकार से एक परमार्थ में उसकी एंट्री हो जाती है। तो वो एक प्रकार से उसका जन्म होगा है जब वो दीक्षा लेता है। तो अब दीक्षा, जैसे माता अपने बच्चे को बचपन से जब तक वो अपने हाथ से खाता नहीं तब तक वो सिखाती रहती है, तो गुरु रूप में वो तो ममता हिसाब से करती है, लेकिन एक्चुअली वो गुरु शिष्य परंपरा वहीं से स्टार्ट होती है। उसी प्रकार जब सृष्टि की निर्मिति हुई तो निर्मिति में बीज गुरु तत्व का ही बीज था। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था उस समय काल और महाकाली, काल अर्थात समय, उस समय कुछ नहीं था तो उस समय समय तो था, जिसको हम आज महाकाल बोलते हैं। और जब उस समय कोई प्रकाशमान नहीं था, जब वो प्रकाश निर्माण हुआ
मतलब उस ब्रह्मांड में पूर्ण अंधेरा था, उसको हम काली बोलते हैं क्या। तो ये काली मतलब जो ब्रह्मांड में अंधेरा था, अंधेरा और काल समय, इनका पॉजिटिव निगेटिव संयोग हुआ, उससे पूरा ब्रह्मांड बना, उसमें से हमारी एक पृथ्वी है। तो उस समय जो काल और महाकाली या महाकाल महाकाली, ये पहले गुरु तो हमारे बनी गए जन्मदाता, तो वो गुरु तत्व से स्टार्ट हुआ है। तो वो आज भी उसी रूप में है, लेकिन हम समझते नहीं। हम सांसारिक रूप से देखते हैं या फिजिकल रूप से देखते हैं, भाई ये मेरी माँ है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे टीचर है। गुरु तत्व हर जगह क्या। तो ये गुरु तत्व के रूप से अगर तुम्हें मेरी किताब या कोई भी किताब हो, तंत्र मंत्र की हो, साधना की हो, कोई भी हो, उसमें गुरु मार्गदर्शन होना आवश्यक है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन से इन बातों को करना चाहिए। हमने किताब में लिखा भी है, कुछ विधियां तो इसमें इसी की गुरु के बिना वो कर ही नहीं सकती क्या। अब ये पहले ब्राह्मण लोगों का ये था कि भी हम ही करेंगे इन बातों को, और कोई कर नहीं सकता वगैरह वगैरह, ऐसे उनका अपना ये था। लेकिन हमारी की जो किताब है ये सभी के लिए, लेकिन उसमें गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए, और फिर जैसे गुरु बताएंगे वैसे उन्होंने करना चाहिए क्या। इसलिए मेरे किताब में जो भी सारी बातें हैं ये गुरु मार्गदर्शन से ही होना चाहिए क्या, तभी वो बन सकता है। और क्या सवाल है? इसी किताब से संबंधित ही एक और सवाल था मुझे। अच्छा, ग्रह बाधा निवारण के लिए उसमें कई तरीके की चीजें आपने बताई हुई हैं। हाँ, ध्यान बताया है, मंत्र बताया है। तो ये ज्योतिषी सलाह के आधार पे मतलब करने चाहिए। जब आपने बता दिया, स्पष्ट ही कर दिया पहले कि हमें मतलब आपके मार्गदर्शन में, परंपरा की मार्गदर्शन में ही करना है, तो फिर वो प्रश्न का भी समाधान हो जाता है। तो क्या है उसका? तो प्रश्न यही था कि उसको करना है तो किस तरीके से करना है, क्या करना है? ग्रह बाधा निवारण के लिए। ग्रह बाधा, एक्चुअली ग्रह बाधा है नहीं जी, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। जी, लेकिन उनका काम हमें पसंद नहीं, इसलिए हम बोलते हैं उनकी हमारी बाधा है जी, क्या। ग्रहों का जो इफेक्ट हमारे पृथ्वी पर होता है, उनके अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, उनका परिक्रमा करने से, या उनका जैसे पृथ्वी अपने आप भी परिक्रमा करती है और सूर्य को भी परिक्रमा करती है, फिर चंद्र भी करता है, फिर उसमें पूर्णिमा अमावस्या। तो ये जो शास्त्र बनाया है ब्रह्मांड का, ये तो शास्त्र है, प्राकृतिक है, साइंटिफिक भी है। इसलिए उस ग्रह का ग्रह दोष, ये जैसे जैसे जिसका जन्म कुंडली इस हिसाब से बताते हैं क्या, तो वो गलत नहीं है। असर उनका अच्छा बुरा होता है, और अच्छा बुरा असर तो पूरे ब्रह्मांड में है, जी, बिल्कुल। तो हमारे पर क्यों नहीं होगा? सुख और दुख चलता ही रहता है। जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक सुख की पहचान नहीं रहेगी। सुख का जो आनंद होता है ना, वो पहले दुख भोगने के बाद ही सुख का आनंद आता है। जी, बिल्कुल। इसलिए दुख भी होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए, अनुकूल ग्रह भी होने चाहिए, प्रतिकूल ग्रह भी होने चाहिए। हमारे जीवन के जो हमारा एक्चुअली हमारी जो धरती है, मृत्युलोक, ये एक्चुअली कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि में जिस प्रकार हम माता पिता का सहयोग लेते हैं, गुरुओं का सहयोग लेते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचरों का सहयोग लेते हैं, वैसे ब्रह्मांड में हमें जीना है तो ग्रहों का भी सहयोग ले सकते हैं। हम तो उनसे सहयोग लेते हैं ना, जी, जी, बिल्कुल। तो सहयोग लेते तो फिर वो हमारा बुरा थोड़ी करेंगे। हाँ, हमारे कर्म में कोई गड़बड़ हो गई तो वो बुरा असर तो हमारे ऊपर होना ही होना है।
तो इसमें ग्रहों को दोष नहीं देना। हाँ, उनको प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने नाथरस में भी 9 ग्रहों के मंत्र वगैरह दिए हैं, तो वो अगर किए तो अच्छा ही है। कोई कोई खुद नहीं करता है, ब्राह्मण द्वारा करवा लेते हैं, ब्राह्मण करते भी है कि भाई चल तेरा शनि दोष निकालना है, तो भाई इतना 11 उसका क्या 11,000 का मंत्र क्या होता है। जी जी, सबके अलग अलग। हाँ, तो फिर वो 4 ब्राह्मण बैठते उतना जप कर लेते, एक ही दिन में शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं। और तो ये जो बातें हैं ये टेक्निकली तो टेक्निकली इफेक्ट टेक्निकली रहेगा। हम कहते हैं कि हम उन ग्रहों को आज उनको देवता मानते हैं, क्या भले शनि देव, बृहस्पति, मंगल, ये जो सारे इनको हम देवता मानते हैं। अब जिनको आप देवता मानते हो वो अनिष्ट करेंगे क्या? नहीं, तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड है। क्या अब अगर मान लो आपको क्रोध आ रहा है, अभी क्रोध को कंट्रोल करना है आपको, लेकिन नहीं, ये कहेंगे मंगल का दोष है इसलिए तो आपको क्रोध आ रहा है। अरे मंगल का क्या दोष, वो उसका काम कर रहे हैं, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्या सही बात है। तो हमारे जो कमियां हैं, इस कमियां को हम उनके ऊपर डाल देते हैं। जी क्या तो ये गलत है। हाँ, आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। क्या अब जैसे मंगल ग्रह है, अब मंगल ग्रह के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, शनि महाराज की कर सकते हैं। मंगल ग्रह की पूजा विधान है, उसका पूजा विधान बहुत सारा ऐसा है नहीं। क्या कि कोई दान धर्म वगैरह कर लेते हैं, ये है वो है। तो अब जब मंगल के आपने मसूर की दाल दान कर दी तो वो ग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। हमारे अंदर एक इमोशंस आ जाती है कि हमने दान किया है, अब वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या वो उसका काम तो कर रहा है। तो हमारे अंदर जो बुध ग्रह मंगल ग्रह की जो रेज है हमारे शरीर के अंदर जो गए, तो उसका पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमारे भाव पॉजिटिव हो जाते हैं ना उस ग्रह के प्रति, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बाद में ग्रह निकल जाता है, ग्रह दोष। तो ये गलत बात है कि ये दोष है वो दोष है। दोष नहीं होता, दोष हमारा होता है। हमारे कर्म हमारे प्रारब्ध बनाते। क्या गुरु दीक्षा लेके साधना करके तुम जब परमार्थ करते हो, परमार्थ में 9 ग्रह भी आ सकते हैं, या ब्रह्मांड आ सकता है, या परमात्मा आ सकता है, या फिर हमारे इष्ट देवी देवता वगैरह। तो इनकी आराधना साधना जो कुछ भी, या इनको प्रसन्न कर लेने के लिए अगर आप गुरु मार्गदर्शन से करेंगे, कम से कम गुरु से दीक्षित तो चाहिए। क्या गुरुमुखी जो होते हैं उनको ये करने का अधिकार है। अधिकार मतलब ये कि वो स्वच्छंद कर सकते, निर्भय कर सकते, क्योंकि उनके पीछे गुरु का हाथ होता है। वो गुरु चाहे कैसा भी हो, लेकिन गुरु धारण किया है आपने। क्या अब जैसे स्कूल कॉलेज में हमारे टीचर हमें सिखाते हैं और हम उसको अंतर्मुख कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, और परीक्षा के टाइम हम बिंदास पेपर दे देते हैं। उसी प्रकार परमार्थ में अगर गुरु धारण किया तो आप जो भी परमार्थिक कार्य करोगे, चाहे आप किसको दान भी दे दो ना, तो भी आपके जो भाव है उसमें जान आ जाएगी, क्योंकि आपको गुरु है। क्या और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। गुरु शिष्य जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। माँ को तो बताना पड़ता है बच्चे को ये तेरा बाप है। क्या लेकिन यहाँ नहीं, ये गुरु तत्व इतना एक्टिव है कि जहाँ अंतःकरण से अगर शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है मनोभाव से, कोई आता है कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, आप हमें दीक्षा दे दो, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व है, तो वो शिष्य परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं। वो तो एक दूसरे का काम है, एक दूसरे की जरूरत है। वैसा नहीं होना चाहिए। स्वच्छंद रूप से गुरु को धारण करना चाहिए। और मान लो आपको परमार्थ के प्रति उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, या कोई बात है, उसके लिए तुम गुरु धारण करो, वो सफल है। फिर वहाँ गुरु तत्व ऑटोमेटिक काम करता है। क्या
तो इसलिए ये होना चाहिए। संपूर्ण जो ब्रह्मांड बना है, जो भी है, गुरु अभी बृहस्पति गुरु है, सभी देवी देवता के गुरु है। हाँ, हमारे शास्त्र में एक वो ग्रह भी है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी सृष्टि है, ये गुरु तत्व से ही बनी है। जितने तुम गुरु से समर्पित हो जाओगे, जितना तुम गुरु के ज्ञान, गुरु के बारे में तुम जितने कहते हैं उसको, जितने गहरा में जाओगे, चाहे सोचना कह दो, साधना कह दो, या कोई विधि विधान कह दो, उतना तुमको पता चलेगा कि नहीं, गुरु तत्व सर्वत्र है। जैसे मेरा भाई श्री कृष्ण की करती थी, क्या राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो मेरा भाई को इतना ज्ञान हो गया था श्री कृष्ण का, एक ही जगह कॉन्सेशन हो गया था ना उसका, तो सारा तो उसको श्री कृष्ण में लगता था। उसी प्रकार अगर आपने गुरु धारण किया है, तो गुरु के गहराई में, भावना से कह रहा हूँ मैं, साधना भावना, तो इतने गहराई में जाओ आपको तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। कार्य नहीं, गुरु तत्व तो पूरे ब्रह्मांड में क्या, क्योंकि बीज ही वहीं से शुरू होता है। जी बिल्कुल। और क्या प्रश्न है? जी, दूसरा मेरा मतलब ये सवाल था कि मैंने देखा है कि जहाँ कहीं भी नाथ सिद्ध बैठते हैं तो वो एक धूना जमा लेते हैं, हाँ, और उसमें चिमटा और त्रिशूल गाड़ लेते हैं, तो उसका क्या महत्व क्या है आखिर, ये क्यों करते हैं? क्यों, तो वैसे चिमटा है, त्रिशूल है क्या, और खप्पर है, ये जो नाथ संप्रदाय के या साधु संतों के एक साहित्य है। जैसे किसी औरत को श्रृंगार करना है तो वो कान में लेती है, नाक में लेती है, अपना श्रृंगार करती है, तो वैसे ये हम साधु संतों का श्रृंगार है। हाथ में चिमटा चाहिए, धुना लेंगे तो धुना में चिमटा चाहिए, और मतलब ये हमारा साज सज्जा है। रही बात, उसको फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व आने लगा, परंपरा में ये बातें चलती रही क्या, तो चिमटा कह दो, और क्या देखा आपने? त्रिशूल। त्रिशूल, तो ये तो वैसे दोनों चीज़ें शक्ति का प्रकार है। पूर्व पहले ज़माने में जंगलों में साधु रहते थे, तो एक प्रकार वो रखते थे। एक्चुअली चिमटा तो धुना में वो कंडा अंगार वगैरह उठाना, भभूति निकालना वगैरह, उसमें चिमटा हिसाब से उसका यूज़ करते थे। जैसे हम रोटी के लिए चिमटा यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार ये वहाँ यूज़ होता था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टया, स्पिरिचुअल दृष्टया, जब चिमटा धुना में गाड़ा जाता है और धुना में हमारे विधान चलते हैं, कुछ नहीं, केवल तपस्या भी की है। आजकल हमारे साधु 108 धुना लगा के तपस्या कर रहे हैं, कोई 21 धुना लगा के तपस्या कर रहे हैं, ये वो जो कुछ भी है। तो जो हमारा धुना का कर्म है नाथ संप्रदाय का या साधु संतों का, तो उस कर्म में जो एनर्जी आती है वो चिमटा धातु का होता है या त्रिशूल धातु का होता है, तो धातु उसमें चार्ज कर लेता है, वो चार्ज हो जाता है क्या। अब मान लो तांबे का है, त्रिशूल तांबे का बनाया है, तो उस तांबे में मंगल ग्रह का भी अंश आता है, और रेड लाइट जो उसमें जो क्रोध होता है वो चीज़ उसमें आ जाती है क्या। और धुना में जो भी कर्म होते हैं, धुना का जो ओरा जो बनता है विधान करते समय, तो वो ओरा के इफेक्ट उसके ऊपर होना है, जैसे हमारे ऊपर होता है क्या। तो फिर इस रूप से फिर ये इन बातों में भी यूज़ करने लगे। अब कोई चिमटा से झाड़ा भी मारते हैं क्या, त्रिशूल से, तो उस प्रकार से भी उसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें एक फ़र्क यह है कि अगर ये हमने किताब में लिखा है, अब जैसे मैं आज बता भी रहा हूँ,
अगर कोई गृहस्थी इसको सुन के कहेगा हम भी करेंगे घर में, हाँ जी क्या, जी तो वो नहीं बात बनेगी। क्योंकि जो घर में हुआ था वो धुना नहीं होता, जी धुना तो साधु संतों के आश्रम में ही रहेगा, साधु संतों के नियमों से होगा। क्योंकि साधु संत, सन्यासी और गृहस्थ इसमें हमेशा फर्क है। तो गृहस्थ इस चीज़ को नहीं कर सकते। हाँ, तुम साधु बनो करो, कोई बात नहीं, जी लेकिन गृहस्थ भी करो और फकीरी का भी लफड़ा करो, वो नहीं बन पाता। तो आकर्षण विकर्षण तो वो जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हाँ, जैसे ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो कर सकते हैं। यज्ञ के कुंड भी मिलते हैं आजकल, हाँ जी हाँ, तो तांबे के कुंड वगैरह बनाते हैं। या तुम ईंट लगा के भी कर सकते हैं, चार ईंट लगा दो, कंडे लगा दो, लकड़ी लगा दो, और जो गुरु, वो भी तो गुरु से ही करना पड़ता है, गुरु बताएंगे वैसे कर देना। लेकिन ये नहीं करना कि घर में धुना तुम प्रकट करो और चिमटे गाड़ो और दुनिया का ही करो। तो ये सब मतलब इसमें जो वो सत्व होता है वो नहीं रहता, डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें। और अब नाथों का तो विद्या ऐसी है ढंग से की तो ठीक है, नहीं तो फिर उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि नाथ कैसे, नाथ संप्रदाय का एक घाव दो टुकड़े ऐसा एक नेचर होता है नाथों का। क्या, वो कितने भी शांत हो, क्रोधी हो, कैसी हो, उनके अंदर एक सिस्टम होती है। मतलब वो एक बात आती, एक घाव दो टुकड़े, एक माया एक ब्रह्म, ऐसा करने का हमारा हिसाब। चाहे ज्ञान से कहो, चाहे शस्त्र से कहो, चाहे किसी भी रूप में इस बात को हो जाता है। ना तो क्या, हर सन्यासी जो है, जो भी साधु होता है, उसके अंदर ओरिजिनल क्या क्वालिटी यही रहती है। क्या, जब भी आप हमसे बात करते हैं और हम आपसे जवाब देते हैं, आप माया से सवाल पूछते हैं, हम ब्रह्म से ज्ञान उत्तर देते हैं। क्या, तो ये अंतर आता है उसमें। इसलिए धुना गृहस्थ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। क्या, यानी कि कोई गृहस्थी अगर इस तरीके से लगाया तो आडंबर मात्र है, आडंबर हो जाता है वो, और डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। क्या, अभी हमारे कई धुना में तो औरत को अंदर आने भी नहीं देती। जी क्या, दूर से दर्शन करो, औरत का कोई काम भी नहीं है वहाँ। जी क्या, बाकी ये अगुरी बिगुरी इनका तो सब कुछ चलता है, तो उसमें तो अलाउड भी है। वैसे धुना को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तुमको ही होने वाला है। हाँ जी, धुना को क्या दिक्कत, धुना को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या, इसलिए ये थोड़े बहुत नियम हमारे साधु बना लेते हैं कि नहीं भाई धुना में इस प्रकार से नहीं होंगे, दर्शन करना बाहर से लो, भभूति लो, जाओ, हो गया। क्या, जी जी, मतलब एक अघोरी लोग जो धुना लगाते हैं और आप लोग लगाते हैं, इसमें बहुत अंतर है। हाँ, उनका अंतर धुना अलग होता है। तो चिमटा वही का ठीक है जहाँ धुना में लगा है। जी, गृहस्थी के घर में चिमटा लगाना गलत बात है। गलत बात है। अभी मुझे संतों ने रामदास स्वामी की चरण पादुका मिली थी मुझे, जी जब मैं घर में था। तो मैं उसकी पूजा करता था घर में। तो घर में वो पादुका, तो उनकी पूजा साधना मेरे वही साथ शुरू हो गई। क्या, तो उसका असर ऐसा हो गया, मैं साधु बन गया। अगर तुम तुम्हारे घर में चिमटा रखोगे, धुना रखोगे, तुम क्या गृहस्थ में रहोगे? क्या, उल्टा असर हो जाएगा। वो सन्यासियों के कर्म आ जाएंगे आप। सन्यास में तुमने, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। कुछ ना कुछ असर आएगा। फिर ब्रह्मा और माया एक दूसरे को तो, एक दूसरे बिना तो होगा नहीं, जी जी लेकिन अपने अपने अलग रहेंगे। जैसे सुख और दुख है, जी प्रकाश और अंधेरा है, वैसे ये चीज़ें, जो सन्यासी की बात है वो सन्यासी की जगह स्थित है, जो गृहस्थी की बात है वो गृहस्थी की जगह ठीक है। आज की दुनिया में ऐसा हो रहा है कि जो कुछ भी हो, उनके अपने भाव है, वो गृहस्थी भी करना चाहते हैं और फकीरी भी करना चाहते हैं। तो एक मैन में दो तलवार तो नहीं रह सकती। क्या, वो कहीं ना कहीं मतलब उसके एक अभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये अगर कोई साधु पूछता तो मतलब मानो मेरा शिष्य है, सन्यासी है, वो आश्रम बनाया, उसको धूना बनाना है, वो पूछते तो हम बताते ही हैं इस प्रकार से ये करो, तो उतना। अभी आपको और डिटेल क्या बता सकते, नहीं बता सकते।
परंपरागत गोपनीयता है इसमें। कुछ गोपनीयता होती है, वो सन्यासी और गृहस्थ के अंतर्गत ही होती है। अब जैसे मैंने किताबें में मंत्र भी लिखे, अब कुछ मंत्र ऐसे हैं कि उसके लिए बिल्कुल कड़क सन्यासी चाहिए, उस ऐसे मंत्र है। जी और कुछ गृहस्थ कर सकते हैं, ऐसे भी है। आजकल क्या है, किताब एक तो किताब में संप्रदाय के लिए लिखी थी, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जुड़ गए तो वो अपने लेते करते हैं क्या, तो करना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु को पूछ के करो। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि मुझे ही गुरु बनाओ, किसी को भी, नाथ संप्रदाय हो, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी, किसी को तुम गुरुमुखी बन जाओ क्या, और उसके बाद ही इन चीज़ों को करो। गाइडेंस में मतलब करना हाँ। चाहिए, किसी के निर्देशन में। ऐसा नहीं कि मन में अपनी कल्पनाएं बना ली और उसी को फॉलो। नहीं, अध्यात्म में ये चीज़ ऐसी है, गुरु धारण करने के बाद अगर वो वाकई अंतःकरण से एक रूप है, समर्पित है, तो उसको खुद को उसका नॉलेज होना शुरू हो जाता है। इतनी ताकत है इसमें, लेकिन इतना समर्पण किसी का नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सहारा लेने की आदत लग जाती है। माँ का पहले सहारा, फिर माँ बाप का सहारा, फिर किसी न किसी का हमें सहारा चाहिए। सहारे से कि जीने की हमें आदत। माँ बाप बूढ़े हो जाते फिर भी वो बच्चों का सहारा चाहते हैं। तो सहारे से क्या होता है, मतलब जैसे अधीन हो जाते हैं हम लोग उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से। तो अधीन होने के बाद उसको क्या परमार्थ मिलेगा, कोई नहीं मिल सकता। तो इधर भी जैसे हम लोग गुरु का ही तो सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। सहारा मतलब मार्गदर्शन। हम कोई गोद में बैठ के थोड़ी ज्ञान देने वाले, जी जी हम तो कहेंगे ठीक है बेटा कर ले, गलत नहीं होना चाहिए, इतना थोड़ा मार्गदर्शन, वो भी हमारी अनुभूति है तो, जी नहीं तो हम वो भी जोखिम नहीं लेंगे। जी जी अगले को बता देंगे भाई मत करो, जाने दो, जी जी। फिर वो क्या करेगा, दूसरा गुरु पकड़ लेगा। हाँ जी, वो ऐसे चलता है लोगों का, तो वो डिस्टर्बेंस होता है उसमें। हम क्या, हमें तो उसमें कोई ये नहीं कर सकते, हम तो सरलता से ही रहते ज़्यादा करके क्या। जी बस